बंगाल में जब एग्जिट पोल आया, तमाम जो बड़े बड़े चैनल्स थे उन्होंने 150, 130, वाहिद द लोकल जर्नलिस्ट थी जिन्होंने 197 से 202 का आंकड़ा दिया था। आपको क्या लगता है एजाज साहब, ये जादुई आंकड़ा कैसा था? देखिए ये काफ़ी बहुत बड़ा बात है। आप जब जिस वक्त आपने ये FB पे डाला और मेरे व्हाट्सएप पे भेजा, तो मैंने संग 2-4 आदमी ऐसे चैनलों को मैंने भेजा, तो उन्होंने देख के मेरा मजाक उड़ाने लगा और मेरे से बहुत काफ़ी बहस हुई। और आप फेसबुक पे देखोगे, आपके फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा चैट भी इस बारे में। लेकिन मैंने कहा, मैंने ये बात कालीघाट में भी कहा, ये लोकल जर्नलिस्ट जिसने ये चीज़ को रुझान दिया है, ये एग्जिट पोल का दिया, आने वाला दिन में देखिए ये फ़ायदा होगा। और 100% मैंने कल रात को भी आपको फ़ोन किया, व्हाट्सएप भी किया, देखिए 100% आपका एग्जिट पोल आया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको चैनल को, और काफ़ी मतलब आपको मुबारकबाद देते कहता हूँ कि आने वाले दिन में आपका चैनल इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेगा। दीदी ने अकेला गोल कर दिया, छा गई पूरा दिल्ली में, पूरा हिंदुस्तान में छा गई दीदी, सेंट्रल में छा गई है दीदी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त TLJ की टीम मौजूद है ज़करिया स्ट्रीट, जो कि वार्ड नंबर 42 में पड़ता है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 42 के प्रेसिडेंट मिसेस अनिला खान मौजूद है, और हमारे साथ मौजूद है अयाज अहमद खान साहब और शाहिद खान साहब, जो कि माइनॉरिटी सेल से जुड़े हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी सेल के। आइए, चुनाव का माहौल ख़त्म हुआ और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की बम्पर बहुमत जो जनता ने दी है, इसी सिलसिले में इनसे बात करते हैं। मैम, आपका वेलकम है द लोकल जर्नलिस्ट में। मैम, इतना बड़ा बम्पर बहुमत वार्ड नंबर 42 से, जहां से देखा गया लास्ट टाइम भी तृणमूल कांग्रेस हारी थी, और इस वक्त ये टर्म जो गया, इस टर्म में जो कि काफ़ी कांटे की जो टक्कर थी, इसके बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया वार्ड नंबर 42 से। आपका वजह क्या रहा? जिस हिसाब से अब की वोट हुआ है, आदमी ने अपना, पब्लिक ने मिजाज बना लिया था कि इस बार हम लोग दीदी को दिल खोल के सबने दीदी को वोट दिया। एक तो रमज़ान का मुबारक महीना भी था, इस महीने में दीदी को जिस हिसाब से वोट हुआ, हर जात के आदमी वोट दिए। ये नहीं है कि खाली मुसलमान दिए या हिंदू दिए, सिख ईसाई हर आदमी वोट दिया। और हम लोग के 42 नंबर वार्ड से इस बार यहाँ से TMC ने जो लीड किया है, इसका सेहरा हमारे जितने देखते CMC के कार्यकर्ता है, सबके सेहरे, एक मेरे जितने कार्यकर्ता हैं, हम सबको तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि देख रहे हैं आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इलेक्शन का दिन, जबकि हम लोग का रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन किसी ने भी कुताही नहीं की। इस महीने में एक आदमी जुड़ के कंधे से कंधा मिला के सोच रहा कि इस बार दीदी की सरकार, तीसरे बार हम लोग को दीदी को मुख्यमंत्री बनाना है, और हम लोग ने वही किया था। हम लोग ने बोला था 200 पार तो 200 पार। मैडम, क्या क्या फैक्टर रहा इस बार जीत के पीछे, कुछ बता सकती हैं? ये तो दीदी का अपना काम है। देखिए, फैक्टर कुछ भी नहीं रहा, दीदी का काम, दीदी को जैसे दीदी ने साथों साथी किया है महिला के लिए, जितना दीदी ने आज जितना काम किया है, आज जो बंगाल सेफ है तो सिर्फ दीदी के वजह से। तो ये दीदी के वजह से जो सेफ है बंगाल, आज जो लड़की लोग का जो काम किया, सातों कन्याश्री का दीदी जितना काम किए, ये कन्याश्री है जो दीदी को आज बहुमत में लेके आया है। आज सातों साथी है जो दीदी को लेके आया, आज रूपोश्री है जो दीदी को लेके आया है। आज दीदी का काम, दीदी जन्म से लेके मरण तक जो आदमी के लिए काम किए है, ये दीदी का आदमी को बोलना नहीं पड़ेगा। दीदी का काम देख के दीदी इसकी हकदार है इस वोट की। ये जो जीत है ये सिर्फ दीदी के नाम में, और दीदी इस जीत की हकदार थी, तो दीदी को ये जीत मिला है। आज पूरे बंगाल का जीत है, ये दीदी के साथ पूरा बंगाल का जीत है, पूरा पब्लिक का जीत है। जिसने भी एक पब्लिक ने जिसने वोट दिया, उन सब का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और अपने जितने कार्य करते हैं, जितना सब मेरे बैठे हुए, हमने सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मैडम, जिस तरीके से देखा गया, भारत के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल आते हैं और अपने भाषण में कहते हैं दीदी, ओ दीदी, इस तरीके से जो वो बुलाते हैं, क्या लगता है एक तरह से ये महिला के प्रति ये सम्मानजनक था या असम्मानजनक था? देखिए, इस बात से तो हर महिला बहुत ज़बरदस्त नाराज़ है, ठीक है ना। उन्होंने नाराज़गी अपना जाहिर नहीं किया, लेकिन 29 तारीख को उसने दिखा दिया, और 2 तारीख को आपके सामने रिजल्ट है। हमेशा मोदी जी बोलते थे ना, अमित जी बोलते थे कि 2 मई दीदी गई, अभी देखिए 2 मई दीदी छा गई, पूरे जगह दीदी दीदी है।
तो इसीलिए किसी को देखिए अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। जितना उन्होंने, मोदी है, अमित शाह है, योगी है, अड्डा है, चड्डा है, जितना उन्होंने बंगाल में लगा दिया, आप बताइए बंगाल का रिजल्ट क्या हुआ। इतने लोग को लगाने के बाद बंगाल की सिर्फ एक शेरनी दीदी, देखिए एक नारी सब पे भारी पड़ गई। वो अड्डा चड्डा नड्डा सभी कोई देखिए कोई नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि और दीदी को मुबारकबाद दे रहे हैं। एक महिला सीएम के लिए जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, दीदी सिर्फ पाँव क्यों दिखा रही है, बरमूडा पहन ले, इस तरीके का ये क्या इस तरीके का भाषा इस्तेमाल करना चाहिए था चुनाव में? आप लोग क्या सोचते कि एक दीदी एक महिला है, उनके लिए इस तरीके से लैंग्वेज निकालना क्या सही है? हम आपसे पूछते हैं, आप क्या समझते हैं ये सही है? तो जब आपको ये सही नहीं लग रहा तो पूरी महिला को कैसे सही लगेगा? इसलिए आपकी ने सब महिला ने सोच लिया था कि उतर के आपकी 60% 65% महिला का वोट हुआ है। ज़्यादा देखिएगा क्वांटिटी में अगर उतरी है तो महिला वोट देने उतरी है, जिसके बारे में सोच भी नहीं है। देखिए हमारे वार्ड में पहले एक भी महिला नज़र नहीं आती थी, 14 साल हमने अकेला इस वार्ड में अकेला महिला थे, बाकी सब मेरे टीम है। लेकिन देखिए आज एक एक महिला घर से उतारना नहीं पड़ा, खुद ब खुद आ रही है। तो ये दीदी का काम है। आज जो हम लोग इतना रात को 1-1 बजे रात को शादी से आते, कहीं बाहर से आते, इतना सेफली आते, पूरा जेवर पहन के आते, कुछ नहीं होता। तो इसका आज इनकी हकदार सिर्फ दीदी हैं, इसका शाबाशी आज दीदी के ऊपर जाता है। आज दीदी जहाँ भी खड़ी, जिस हिसाब से भी दीदी आज जो ये सरकार दीदी का बना है, तो समझ लिए ये दीदी का खुद का मेहनत है। और दीदी है एक ऐसी नेत्री है जो कभी जात पात लेके नहीं चलती है। वो हमेशा हम लोगों को, जितने उनके कार्यकर्ता, वो यही बोलती है कि जात पात का राजनीति टीएमसी में मत करो, ठीक है? तुम लोग दुर्गा पूजा में मुसलमान जाएंगे, दुर्गा पूजा मनाएंगे, ईद में उन लोग आएंगे, हम लोग के साथ ईद मनाएंगे। तो यहाँ पर ये सर्कुलर है, हम लोग का जो कंट्री है, ठीक है ना? यहाँ हर जात को सर उठा के और अपने आप में सामने आके सबको काम करने का अधिकार है। उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने मिल के किया। और इलेक्शन में जो बोलते हैं कि दीदी मुमताज़ बेगम है तो घर में घुस गई, इस तरीके से लैंग्वेज जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो ये लैंग्वेज जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो पब्लिक दिखा दिया है कि आप लैंग्वेज इस्तेमाल किए थे। हम लोग को पता था कि हम लोग को क्या करना है, और पब्लिक दिखा दिया, वो रिजल्ट अभी आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अयाज साहब, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जो कि तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े गदावर नेता थे, वो बीजेपी में गए और जा कर के कहते हैं कि बेगम को 50,000 वोट से हरा देंगे, हरा दिए। और कल जो रिजल्ट जो आ रहा था, देखा गया कि 1200 वोट से ममता बनर्जी जीत चुकी थी, डिक्लेयर हो गया था। उसके बाद फिर देखा गया कि कुछ 1900 के करीब वोट से हार गई। इसके पीछे क्या लगता है, कोई षड्यंत्र? देखिए ये तो 100% षड्यंत्र है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ममता बनर्जी अकेले अपने कंधे पे खड़ा होकर सारे तृणमूल कांग्रेस परिवार को अकेला खींचा है, और खींचकर उनका वो जो एक बहुत इस टाइप की औरत है, वो मतलब जो चीज़ वो सोच लेती हैं, वो ठान लेती हैं, वो करके दिखाती हैं, वो चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं। देखिए पहली औरत थी जब इलेक्शन का दावेदार हुआ, तो उन्होंने पहले जहाँ से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने अपना टिकट डिक्लेयर किया, भवानीपुर जबकि सेफ सीट होने के बावजूद भी उन्होंने अपना हल्ला बोला, और हल्ला बोलने के साथ अपने आप को नंदीग्राम से टिकट शुभेंदु अधिकारी साहब ने खड़ा किया और कहा कि यहाँ सीट से मैं लड़ूंगा, हार जीत बात की बात है। तो ममता बनर्जी को मैं बार बार एक ही बात सब चैनल में चाहते तो किसी और 2 सीट से लड़ सकती थी, 2 सीट से भी लड़ सकती थी, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत दिखाने के लिए, अपनी पार्टी को मनोबल बढ़ाने के लिए खुद अकेले वाहिद सीट से खड़ा हुई। और मैं बार एक ही बात करता हूँ कि ममता बनर्जी को हरा सकता है तो खुद ममता बनर्जी हरा सकती है। ऐसा हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं है जो ममता बनर्जी को हरा सकता है। ये कल भी रिजल्ट आने के बाद, 1200 डिक्लेयर होने के बाद, गवर्नर ऑफ बंगाल राजीव धनखड़ ने फ़ोन करके, पर्सनली उनको फ़ोन करके, वहाँ पे मैं खड़ा था ऑलरेडी, जब उनका फ़ोन आया तो ऑलरेडी मैं वो खड़ा था, उनको फ़ोन करके उन्होंने उनको मुबारकबाद दिया। उसके ठीक 5 मिनट बाद फ़ोन आता है इलेक्शन कमीशन के कि नहीं, ये मीडिया में खबर गलत है, आपको 1953 वोट से हार चुकी हैं। तब वहाँ पे 2.5 से 5 मिनट करीब अभिषेक बनर्जी से बात होने के बाद जो टीएमसी कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस की पार्टी हाई कमांड ये मूवमेंट हुई है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन में हम लोग केस करेंगे, इलेक्शन कमीशन केस करेंगे और वोट गिनती दोबारा करने के लिए करेंगे। तो देखिए पब्लिक पूरा जानती है, पब्लिक समझदार है, बंगाल की पब्लिक पढ़ी लिखी है। और औरत, देखिए औरत तो एक ऐसी औरत है जो 100-150 की चप्पल पहनी हुई है, 400-500 की साड़ी पहनकर, करोड़ों रुपया के सूट पहने हुए लोग
देखिए नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान में और कहीं 5 जगह इलेक्शन हो रहा था, लेकिन सिर्फ उन्हें बंगाल दिख रहा था। दिखने का मकसद यही था कि बंगाल अगर उनको नहीं मिलता है तो आने वाला 2024 में दिल्ली के सरकार में ममता बनर्जी के सिवा कोई बैठने वाला नहीं है। आने वाले दिन में 2024 देखिएगा, 2 साल 3 साल यहाँ चीफ मिनिस्टर रहने के बाद ममता बनर्जी का दावेदारी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के लिए दावेदारी होगा। एक प्राइम मिनिस्टर को बंगाल में आने के लिए करीब 300-400 करोड़ रुपया खर्चा है। और कितनी बार एक प्राइम मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर, एक यूपी के चीफ मिनिस्टर और जितने अड्डा चड्डा नड्डा, कितने सीएम और बीजेपी के नेता सिर्फ बंगाल में आए, सिर्फ बंगाल हासिल करने के लिए। लेकिन बंगाल की अवाम, बंगाल की जितनी पब्लिक है, पढ़ी लिखी पब्लिक है, वो जानती है किसे वोट देना है, किसे जीतना है। लास्ट में उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया और 2 तारीख को अपने रिजल्ट देखा कि ममता बनर्जी की सरकार पिछले बार से भी ज़्यादा बहुमत में आई है। इस तरीके से देखा जा रहा था नंदीग्राम में कैंपेनिंग के वक्त ममता बनर्जी को जो चोट आई, उसके बाद पाँव में प्लास्टर ले करके इतने धूप में, इतने परेशानी में, इतने तकलीफ में भी वो मैदान पे डटी रही और लोगों तक जाती रही कैंपेन में। क्या लगता है इन सब चीज़ों से उनके जो कार्यकर्ता थे ज़मीन पर, दीदी जो कि बार बार कह रही थी कि जो भी लीडर जा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा वर्कर्स मेरे साथ है, वो वर्कर के अंदर वो जोश, वो ताकत, वो मोटिवेशनल वो दे रही थी। यही तो बात है। मैंने कहा ना कि तृणमूल कांग्रेस में सिर्फ एक ही चेहरा है, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को कोई हरा सकता है तो सिर्फ ममता बनर्जी, और कोई फेस नहीं है। शी इज़ द ओनली वुमेन हु कैन डिफीट हरसेल्फ। और देखिए कार्यकर्ता को जो मनोबल बढ़ा इस बार, दीदी जब जिस दिन चोट खाई थी अस्पताल में, जब एडमिट थी, तो हम लोग काफ़ी लोग, हमारे ऐसे काफ़ी लोग वहाँ पे सिंपैथी के हिसाब से खड़े थे, उनके हाथ में हाथ मिलाए खड़े थे। उन्होंने कहा कि दीदी तुम एगिए चलो, हमारे तुम्हारे सोंगे आची। तो ये दीदी का नारा काफ़ी काम आया है और दीदी को चोट लगा है। हालांकि सिंपैथी वोट बहुत मिला हम लोग को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखिए पब्लिक समझदार है। बार बार मैं कहता हूँ, यहाँ पे बंगाल में रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं होती है, बंगाल में मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स नहीं होता है, बंगाल में कुछ ऐसा पॉलिटिक्स होता है जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स होता है। दीदी ऐसा क्या काम नहीं की है? स्टूडेंट को लैपटॉप दी है, स्टूडेंट लोग को हर घर में साइकिल दी है, स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला है। देखिए 5 लाख का मेडिक्लेम हर एक फैमिली में ये दीदी के बदौलत हुई है। देखिए मिडिल क्लास फैमिली में हर आदमी आज के टाइम मेडिक्लेम कराता है, लेकिन मैक्सिमम 200-3 लाख से ज़्यादा कराने अफोर्ड नहीं करता है। लेकिन 5 लाख का मेडिक्लेम आप समझ सकती है कि कितना भारी मेडिक्लेम है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके वजह आप देखिएगा BM हॉस्पिटल वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन मेट्रोपॉलिटन कोलकाता में, और 50% पेशेंट जो आज के BM बिरला में है, CMRI में जो एडमिट हुए हैं, जो इलाज करें, वो सिर्फ स्वास्थ्य साथी कार्ड से हुए हैं। तो ममता बनर्जी जो बोलती है वो करती है। वो मोदी जी ऐसा नहीं है कि 15 लाख बैंक में आ गया। आज मैं रोज़ सुबह जब उठता हूँ तो बैंक का इंटरनेट में खोलता हूँ, खोल के देखता हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसा है कि नहीं। आज तक कितने साल हो गए, 6 साल 7 तक, आज तक 1 रुपया नहीं आई है। तो उनका सिर्फ काम है पब्लिक को बहचाना, बतौलाबाजी करना और पब्लिक को फिरका परस्ती कराने के लिए बात वो करते हैं। TMC सेकुलर पार्टी है और सबके साथ लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास, ये उनका नारा है, लेकिन काम हमने करके दिखाया है। तो कांग्रेस CPIM जोट के साथ क्या हुआ, ये उनको क्यों नहीं इतना सीट वगैरह तमाम? देखिए कांग्रेस CPM का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या हुआ पता है आपको, कि सबसे बड़ा जो ISF के जो ये अपने फुरफुरा शरीफ के पीर हैं, उन्होंने बहुत लंबी छेड़ी थी, बहुत लंबी बात की थी कि दीदी को ये करना पड़ेगा, दीदी को हमसे हाथ मिलाना पड़ेगा, दीदी को एंड ऑफ द डे हमारे संग हाथ मिला के ही वोट लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार करता हूँ, मुसलमान जितने 30% मुसलमान जो हिंदुस्तान बंगाल में हैं, वो सब जानते हैं किसे वोट देना है, वो ज़रा भी बहकाव में नहीं आए। और टोटल आप देखिए एक फिरका प्रस्ती लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस और इनके पार्टी जो गठबंधन पार्टी है, टोटल बाइकआउट हुए और जितना मैक्सिमम 30% पूरा मुसलमान का वोट TMC में गिरा है और 50% औरतों ने वोट दिया है। औरत जानती हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी के राज में कितनी सेफ है। अब 12 बजे 1 बजे रात को आप घर में आइए, कोई कहीं किसी का झमेला नहीं है, सुकून है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार आज है और आने वाला दिन में 25 साल कोई ममता बनर्जी को हिला नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ सर अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा। शमीम अहमद, वाइस प्रेसिडेंट हिंदी प्रकोष्ठ नॉर्थ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कमेटी। सर आप एक बात बताएं सर, जिस तरीके से पब्लिक ने जो बम्पर बहुमत दिया ममता बनर्जी को इस बार तीसरी बार सर हैट्रिक, सर क्या लगता है सर आने वाले वक्त में सर और क्या क्या चीज़ों पर काम होगी? देखिए बेसिकली दीदी जो लोगों को बेसिक नीड्स को दीदी समझती है, क्योंकि दीदी भी बहुत एक छोटा घराना से उठ करके आई, मध्यम तब घराना से है, छोटे फैमिली से उठ करके आई है। तो उनको गरीब लोगों को ज़रूरतें क्या है, गरीब लोगों को ज़रूरतें क्या क्या है दीदी को पता है। और उनका जिस जगह जिस लोकेलिटी में रहते वो इस तरीक़ा से जोग्राफिकल कंडीशन भी इस तरीक़ा से कि
बेसिक्स नीड्स जो होता है गरीब आदमी का, मध्यम तबका वर्ग के लोगों का, वो जानती है। और उस तरीक़ा से उनका जो भी योजना बनता है, जो भी प्रकल्प बनता है, आप देखिए स्वास्थ्य साथी कार्ड हो या कन्याश्री हो या रूपोश्री हो या आपको सबूत साथी हो, आप देखिएगा ये इससे ज़्यादातर गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, मिडिल क्लास लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। तो आने वाला दिन में दीदी इतना बृहत्तर बहुमत से जो जीत के आई है, जो चीज़ लोगों को कर नहीं पाई है दीदी, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। सर कोविड का मामला है, कोविड का महामारी चल रहा है सर, इस मौके पे देखा जा रहा है सर कि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है सर। इस वक्त सर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सर किस तरीके का सहयोग किया जा रहा है सर? आप लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं सर, आप लोगों की तरफ से किस तरीके का पब्लिक के साथ कोऑपरेशन रह रहा है? देखिए हम लोग ऑक्सीजन देना ही तो पार्टी का काम नहीं है, लेकिन हम लोग एज अ पार्टी का वर्कर कोशिश करते हैं कि किसी को एड्रेस बता दें कहाँ पर ऑक्सीजन, अगर हम लोग से कोई पूछता है कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा तो हम लोग उसको सही सर्च करके वगैरह की मदद, हाँ हॉस्पिटल्स वगैरह में ले जाने पहुँचाने का, एम्बुलेंस बुला देने का, साथ में ले जाने का, ये सब काम तो हम लोग हमेशा ही करते हैं और दीदी से प्रेरित होकर ही करते हैं ये सब चीज़। दीदी हमेशा बोलती है जनगणना पासे ताको, हम लोग रहने की कोशिश करते हैं और रहे हैं, आज बोल के उसका ये नतीजा मिला है। आज हमारे इस वार्ड में अनिला अकेला 16 साल से खट रही है, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता और अनिला के पीछे ये पूरा भीड़ काम करता है। इनके पीछे 30 महिलाओं का टीम है। एक अगले लॉकडाउन में महिला जो यहाँ पर अनिला जो काम की थी, पूरा इलाका के लोग देखे थे। आज इस बार जो आप बोल रहे हैं ना कि 42 में हम लोग का रिजल्ट अच्छा हुआ है, तो 42 में रिजल्ट अच्छा होने का वजह अनिला है, जो ये काम की 1 साल के अंदर में। 16 साल से तो काम करते हैं, लेकिन जो ये आँख में दिखने वाला, आँख में लगने वाला काम 1 साल से जो लगातार कर रही है, यहाँ पे रास्ते में बैठ कर पूरे मोहल्ले को खाना का जुगाड़ करना, जो लोग भूखे उनको खाना खिलाना, जो बीमार है उनको इलाज करवाना, उनको हॉस्पिटल तक ले जाना, ये तमाम काम यहाँ पे अनिला कर रही है। दूसरे वार्ड में वहाँ के जो है लोग, वो लोग कर रहे हैं लोग। तो इसका कुल मिलाकर ये आज जो 2 तारीख को नतीजा हुआ है, उसका यही नतीजा। और आइंदा भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद पहुंचा सके, किसी भी तरीका का हो, माली तरीका से हो, हॉस्पिटल के मामला में हो, बीमारी के मामला में हो, थाना पुलिस के मामला में हो, हर मामला में हम लोग कोशिश करेंगे लोगों के पास खड़ा रहने के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सिर्फ बंगाल नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में दिख गया कल कि महिला का जो ताकत है उसके सामने अच्छे नहीं टिक पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? एकदम सही बात है, आपने जो फरमाया बहुत सही बात है। महिला का ताकत पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में महिला का ताकत है। और ख़ास करके ममता बनर्जी जैसी, ममता बनर्जी यहाँ के लिए, आवाम के लिए माँ है। ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी अगर पार्टी पॉलिटिक्स करती तो आलीशान बंगलों में रहती। ये जरा से छोटे वर्कर या ये इसके बीजेपी के जो वर्कर हैं छोटे, आप देखते हैं इसी गाड़ी में घूमते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। ममता बनर्जी आज बंगाल में अगर आई है तो सिर्फ अपने काम के वजह से। अपना काम ममता बनर्जी ने हर वक्त हर चीज़ के लिए काम किया। आप इससे पहले सरकारी हॉस्पिटल उठा के देख लिए और आज हालात सरकारी हॉस्पिटल का देखिए, मेडिकल देखिए, आरजी को देखिए, पीजी देखिए, हर चीज़ का सुविधा ममता बनर्जी ने दिया। और ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि आने वाले टाइम में हम सबसे पहले कोविड को देखेंगे, जो जनता की जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को हम देखेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं, ममता बनर्जी के लिए अपने दिल में जगह है। ममता बनर्जी आवाम जो है उसके दिल में जगह है। पार्टी ममता बनर्जी के लिए हमारे वर्कर जो भी थे, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे पंजाबी भाई, सब ने मिलके वोट दिया। हमारे बंगाली भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी। बीजेपी जिस तरीके से एलिगेशन लगा रही थी कि मुसलमानों की पार्टी बताने की कोशिश कर रही थी ममता बनर्जी को, वहाँ उनके लीडर आ रहे, कोई कह रहे बेगम, कोई कह रहे मुमताज़ बेगम, तो बंगाल के अवाम ने क्या साबित किया? क्या सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया या पूरे तमाम? नहीं, सब अवाम ने मिलके दिया। बंगाली, हिंदी भाषा भाषी, मुस्लिम, सब ने वोट दिया। ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ने वोट दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, आप इस चीज़ को ख्याल रखिए, ममता बनर्जी ने एक कॉल किया था कि मेरे को 220 सीट चाहिए और वो कॉल पूरा हुआ। 221 200 पार कहा था, 200 पार जनता ने दे दिया। जनता ने पूरा साथ दिया। और ये नरेंद्र मोदी या अमित शाह, ये सब तो साले मदारी हैं। इन लोगों ने सिर्फ खेला दिखा के अब यहाँ से चले गए और अभी 5 साल तक ये नजर नहीं आएंगे। जो भी बीजेपी करने वाले, जो भी, हम उनको चैलेंज करके बोलते हैं कि आज के बाद वो आपका कुछ सुनने नहीं आएंगे। यहाँ सिर्फ ममता बनर्जी काम आएगी,
ममता बनर्जी काम आएगी। माँ माटी मानू जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। सर जिस तरीके से सर दूसरे पार्टी आते हैं, आते हैं अलग अलग राज्यों से आते हैं और आकर के कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ भी दे देंगे। जब ज़रूरत पड़ता है लोगों को इलाके में, तो सर जो आप लोग हैं, आप लोग जिस तरीके से सामने रहते हैं सर, तो लोग वोट देते वक्त इन सब चीज़ों को भूल क्यों जाते हैं, मजहब क्यों सामने आ जाता है? देखिए बात क्या है ना कि ये जो बीजेपी जो राजनीति है भाजपा का, तो वो हिंदू और मुसलमान के बीच में एक डिफरेंस ला के वो लोग अपना राजनीति करता है। उसका मिसाल आप यूपी में देख लें, बिहार में देख लें, तो बंगाल के आवाम ने ये बताया कि बंगाल का जो कल्चर है वो कभी भी जातिवाद पे नहीं है, ये काम के बिना पे यहाँ सरकार को चुना जाता है। तो ममता बनर्जी का हज़ारों हज़ार काम है जो उनको अपने काम की वजह से फिर से थर्ड टाइम हैट्रिक का मौका दिया बंगाल की आवाम ने। सर बार बार एक ही चीज़ का जिक्र आ रहा है सर कि महिलाओं ने जमकर वोट दिया है ममता बनर्जी को। आपको क्या लगता है सर, महिलाओं के लिए एक प्रतीक बन चुकी है ममता बनर्जी पूरी दुनिया की? आप यूपी और दिल्ली और बिहार के अंदर का रिकॉर्ड आप देखेंगे औरतों के मुतालिक, तो वहाँ पे जितना रेप कांड होता है बंगाल उसके बहुत पीछे है। और बंगाल में जितनी औरतें महफूज हैं, हम समझते हैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में महफूज नहीं है। और आज जो आप यहाँ हैं और हम लोग हैं, तो हम लोग को आज बुलाने वाली भी एक महिला है, उनका नाम अनिला खान है, ठीक है। जो लॉकडाउन का मामला हो या किसी भी तरीके की परेशानी होती है अपने वार्ड में और आसपास के वार्ड के भी लोगों का वो खिदमत करती हैं। तो महिला को आज बंगाल के अंदर में कितना ज़्यादा ताकत और पावर मिलता है, ये आप इसी चीज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैडम आपसे आखिरी सवाल, मैडम आपसे आखिरी सवाल। ममता बनर्जी एक महिला सीएम, महिलाओं के लिए एक मोटिवेशनल एक वुमेन, क्या लगता है ममता बनर्जी के जैसे हर हज़ारों ममता आज पूरे दुनिया में हो गई है, हर कोई एक अपने आप में एक ममता बनर्जी? देखिए ममता बनर्जी औरतों के लिए एक मिसाल है, उन्होंने एक मिसाइल काम किया, ठीक है ना। हम लोग सब दीदी को देख के दीदी के राह में चलते हैं और हम लोग बोलते हैं कि दीदी तुम ही एगिए चलो, हमरा तुम्हारे संग अच्छी। तो दुनिया के हर मुसलमान, हर जगह की, पूरे बंगाल की लेडीज जो है सब दीदी के साथ है, जितनी महिलाएं सब दीदी के साथ है, उसमें हम एक शामिल है भैया, हम भी दीदी के साथ है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया हम सब उसी रास्ते पे चल पड़े हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं दीदी जिंदाबाद, टीएमसी जिंदाबाद, माँ माटी मानू जिंदाबाद। पूरे बंगाल में जब एग्जिट पोल आया, तमाम जो बड़े बड़े चैनल्स थे उन्होंने 150, 130, वाहिद द लोकल जर्नलिस्ट थी जिन्होंने 197 से 202 का आंकड़ा दिया था। आपको क्या लगता है एजाज साहब, ये जादुई आंकड़ा कैसा था? देखिए ये काफ़ी बहुत बड़ा बात है। आप जब जिस वक्त आपने ये एफबी पे डाला और मेरे व्हाट्सएप पे भेजा, तो मैंने संग 2-4 आदमी ऐसे चैनलों को मैंने भेजा, तो उन्होंने देख के मेरा मजाक उड़ाने लगा और मेरे से बहुत काफ़ी बहस हुई। और आप फेसबुक पे देखोगे, आपके फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा चैट भी इस बारे में। लेकिन मैंने कहा, मैंने ये बात कालीघाट में भी कहा, ये लोकल जर्नलिस्ट जिसने ये चीज़ को रुझान दिया है, ये एग्जिट पोल का दिया, आने वाला दिन में देखिए ये फ़ायदा होगा। और 100% मैंने कल रात को भी आपको फ़ोन किया, व्हाट्सअप भी किया, देखिए 100% आपका एग्जिट पोल आया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको चैनल को, और काफ़ी मतलब आपको मुबारकबाद देते कहता हूँ कि आने वाले दिन में आपका चैनल इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैम आप चूँकि कोविड का महामारी चल रहा है पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान भी काफ़ी तरीके से प्रभावित हुआ हुआ है इससे, आप लोगों से क्या अपील करेंगे? हम लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि उनको मास्क एकदम मस्त है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। जब वो अपने घर जाएं बाहर से तो अच्छे से अपने हाथ मुंह धोएं, तभी अपने बच्चे के पास जाएं। हम सबको एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि दूरी बनाए रखिए, मास्क इस्तेमाल कीजिए और सैनिटाइज़र इस्तेमाल कीजिए। ये दीदी की तरफ से भी आया है, हम सबका भी ये रिक्वेस्ट है वार्ड वालों से। देखिए मेरा कहने का मतलब है, आज हम लोग ने हो सकता है कि थोड़ा प्रोटोकॉल को हमने नहीं माना है, ये इंसानी फितरत है, ये नेचुरल था। हमारा जब तृणमूल कांग्रेस पार्टी जीता है, उसी खुशी के मौके पे हो सकता है हमने प्रोटोकॉल को तोड़ा है, लेकिन हमारा सब इल्तिजा है, जितने जोड़ा सा कुछ कलकत्ता, हिंदुस्तान, सभी लोगों को जो ये है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, फुल्ली मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और ज़रूरत पड़े तभी घर से निकलें और काम अपने घर से करें। और कल से हमारा वार्ड में जो हम शुरू से करते हैं, जो पिछले साल कोविड में जो
वगैरह जो भी बिल्डिंग सैनिटाइजेशन का काम पूरा काम स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा ममता बनर्जी का आदेश है कि सबसे पहले इस चीज़ को देखा जाए, ये कोविड बीमारी से लड़ा जाए, पहले बीमारी से लड़ा जाए, लोगों का जान बचाए। पहले जान बचा जाए, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। दोस्तों आपने देखा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी वार्ड नंबर 42 के प्रेसिडेंट अनिला खान साहिबा, माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहिद खान साहब, अयाज खान साहब, तमाम लोगों ने लोगों से अपील की कि चूँकि कोविड महामारी का वक्त है, आप लोग मास्क, सैनिटाइज़र, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें और बिना ज़रूरत बाहर ना जाएं और अपने आप को और अपने परिवार को और पूरे मुल्क को सही सलामत रखें। आप देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। फर्दर अपडेट के लिए मैं मोहम्मद इकबाल हबीब कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।